सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 ईडी की डे 5 यानी कि कल मंडे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है और अनबिलीवेबल सी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल रात को जब मैंने डे 5 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था कि फिल्म को 30 करोड़ की नेट कलेक्शन करना होगी और वो तभी पॉसिबल है जब कल मंडे के नाइट शोज अच्छे होंगे, क्योंकि डर था कि भाई अगला दिन ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, तो जब वर्किंग डे हो तो भाई साहब उससे पिछले दिन के नाइट शो कहां अच्छे जाते हैं। बट कल की के अच्छे गए हैं मेरा भाई, और जिस वजह से 30 करोड़ रुपए की तो नेट कलेक्शन हुई ही हुई है ना, उससे ऊपर कितना आया है मैं आपको वो बताता हूं, सुनकर शॉक लगेगा। एंड ओवरसीज टोटल मैडनेस, मतलब कि भाई मंडे है या भाई साहब कोई छुट्टी थी कल, क्या चल क्या रहा है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि गाइस मैं आपको सारा डाटा बताऊं, और ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए भाई साहब आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब सब्सक्राइबर हमारे तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 2,50,000 सब्सक्राइबर हम जल्दी से गाइस कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस यहां पर सिनेरियो ये है कि कल डे मतलब कि कल डे 5 पर जो मंडे वाले दिन बुक माई शो से ऑलमोस्ट 6,10,000 टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये बहुत अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी। सालार का भी रिकॉर्ड इसने बीट किया है, बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज का रिकॉर्ड बीट किया है, साउथ की बहुत सी मूवीज का रिकॉर्ड बीट किया है। बहुत सी मूवीज डे 1 में बुक माई शो पर इतनी टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पाती जितना इसने मंडे पर किया है, 6,10,000। ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में आओ, नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट मंडे पर भाई साहब सालार ने $8,30,000 की कलेक्शन की थी, एनिमल ने $8,20,000 की कलेक्शन की थी, बाहुबली 2 ने $5,91,000 की कलेक्शन की थी, कल्कि के पार्ट 2 ने भाई साहब $5,81,000 की कलेक्शन की है वहां के 4 बजे तक, वहां के शाम के 4 बजे तक, मतलब कि शाम के 4 बजे के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब कि 7 से 8 घंटे पहले वहां पर नॉर्थ अमेरिका में $5,81,000 की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। बाहुबली 2 $5,91,000, कल की $5,81,000, यानी कि भाई साहब बाहुबली 2 का तो रिकॉर्ड गया। अब एनिमल एंड सालार का बीट हो पाता है या नहीं वो देखना गाइस इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद हनुमान है $5,65,000, जवान $5,52,000, पठान $5,86,000, सो ऑन इस तरह गाइस चलता जाता है। RRR $4,72,000। तो गाइस ये नॉर्थ अमेरिका का डाटा है। इसके अलावा कनाडा में इस फिल्म की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आयरलैंड में बहुत अच्छी है, यूके में तो कमाल। यूके में कल डे 5 की ऑफिशियल कलेक्शन के बाद 1 मिलियन का भाई साहब आंकड़ा पार हो जाएगा, रिकॉर्ड्स ब्रेक होने वाले हैं। गल्फ में आकर अब आकर हिंदी को बहुत अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब मैं मूव करता हूं जरा इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे और मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब चल क्या रहा है। लिटरली आप लोग शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि गाइस हमने रात को 30 करोड़ बोला और 30 करोड़ से ऊपर निकली, और मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप हमेशा कम लेकर चलो। जब ऑफिशियल कलेक्शन ज्यादा आती है तो भाई साहब उसको देखकर मजा आ जाता है। जैसे मैंने अभी देखा तो मुझे मजा आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं, तेलुगु 2D मॉर्निंग 30%, आफ्टरनून 42%, इवनिंग 57%, नाइट 58% मेरा भाई, ओवरऑल 47%। तेलुगु 3D मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 41, इवनिंग 50, नाइट 55 मेरा भाई, 43%। मतलब कि तेलुगु के दोनों वर्जन 2D 3D में नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया मेरा भाई। तमिल 2D मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 19, इवनिंग 26, नाइट 25%, 1% डिप आया है, ओवरऑल 21%। तमिल 3D मॉर्निंग 15, आफ्टरनून 22, इवनिंग 24, नाइट 28%, ओवरऑल बना 22%। तो तमिल में 2D वर्जन भाई साहब एवरेज रहा, मतलब कि बिल्कुल आसपास रहा नाइट शोज जो थे इवनिंग शोज के, और 3D शोज ने जंप लिया। उसके बाद आ जाता है हिंदी बेल्ट मेरा भाई, तबाही। मॉर्निंग 14%, आफ्टरनून 26%, इवनिंग 34%, नाइट 41% मेरा भाई, ओवरऑल बना 29%। हिंदी 3D में आओ, मॉर्निंग 18%, आफ्टरनून 33%, इवनिंग 42% एंड नाइट 47%, ओवरऑल 35%। तो मतलब कि हिंदी के दोनों वर्जन 2D एंड 3D ने नाइट शोज में फाड़ा है। अब हिंदी वर्जन की बात हो रही है तो मैं हिंदी 3D की वर्जन की बात हो रही है तो मैं
आपको बताऊं, मुंबई में 586 शोज थे, नाइट ऑक्यूपेंसी 41%, एनसीआर में 570 शोज थे, 48% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 236 शोज थे, 62% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 134 शोज, 52% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 26 शोज, 56% की ऑक्यूपेंसी। इतना नहीं, अगर मैं ज्यादा बताऊं तो चंडीगढ़ में 58 शोज, 65% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 100 शोज, 61% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 115 शोज, 51% की ऑक्यूपेंसी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो हिंदी का 3D वर्जन रहा है एंड 2D, दोनों में ही कल नाइट शोज की सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी थी। अब देखो यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि कल की किस लेवल की डिस्ट्रैक्शन कर रही है कि भाई साहब वर्किंग डे में आकर, मंडे पर आकर फिल्म की या तो भाई साहब आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है या इवनिंग की ज्यादा होती है, नाइट में कम हो जाती है। बट कल की के टाइम इसके 2D 3D दोनों वर्जन एंड इवन के जो ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल एंड तेलुगु 2D एंड 3D उन दोनों का भी मिलाए तो भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कन्नड़ा 2D मॉर्निंग 15, आफ्टरनून 29, इवनिंग 29, नाइट 31, भाई साहब 26% ओवरऑल। मलयालम 2D की बात करूं, मॉर्निंग 8, आफ्टरनून 16, इवनिंग 21, नाइट 32, ओवरऑल बना 20%। कमाल हो गया। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देख लेते हैं कि भाई साहब क्या डाटा निकल कर आया है। तेलुगु 14.5 करोड़, भाई साहब तमिल 2 करोड़ रुपए। यार तमिल में बहुत अच्छी ये फिल्म चल रही है। मैंने आपको डे 1 डे 2 में बताया था कि भाई तमिल वो इंडस्ट्री है जहां पर तमिल फिल्म्स के अलावा और दूसरी फिल्म को बहुत कम रेस्पॉन्स मिलता है, बट कल्कि को रेस्पॉन्स मिला। मंडे पर 2 करोड़ अगर ये कर रही है तो आगे आइडिया लगा लो कि लाइफ टाइम कलेक्शन बहुत अच्छी निकलेगी। कन्नड़ा 30 लाख, मलयालम 1.3 करोड़, मलयालम इंडस्ट्री से 1.3 करोड़ मेरा भाई, एंड हिंदी बेल्ट 17 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है और टोटल बन जाता है 34.6 करोड़ रुपए। 34.6 और जवान का रिकॉर्ड था 32 करोड़ रुपए। 34.6 करोड़ की भाई साहब ये नेट कलेक्शन कर रही है। अब अगर 34.6 करोड़ की बजाय मैं डायरेक्ट भाई साहब चलो 35 की बजाय 34 ले लेता हूं तो ये ग्रॉस ऑलमोस्ट जाएगी 45 करोड़ के आसपास जाएगी। ओवरसीज है भाई साहब, देखो अभी अगर मैं आपको सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब ये फिल्म शाम के 4 बजे तक $5,81,000 कर चुकी है। मतलब कि उम्मीद है कि $8 लाख के आसपास जाएगी। अगर $8 लाख को काउंट करो तो 6 करोड़ समथिंग बनता है। अब 6 करोड़ तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से भाई साहब, उसके अलावा बाकी प्लेसेस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अगर मैं ये बोलूं कि 4 करोड़ आप और कर लो, 10 करोड़ मान लेते हैं, कम से कम 10 करोड़ भाई साहब, 45 प्लस 10 55 करोड़ रुपए। तो मतलब कि नेट कलेक्शन हमें 30 से 35 करोड़ के मिड में देखने को मिलने वाली है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 50 से 60 करोड़ के मिड में देखने वाली है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो रात को मैंने बोला था कि लगभग ये जाएगी 610 करोड़ के आसपास, तो ये गलत नहीं होगा। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।